एक मशीन जो 1977 में अर्थ से लॉन्च हुई थी और आज 24 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुकी है। इतनी दूर कि उसके सिग्नल्स को अर्थ तक आने में लगभग 22 घंटे लगते हैं। उस मशीन का नाम है वॉयेजर 1। लेकिन सवाल यह है, आखिर नासा ने इसे भेजा क्यों था? इसके अंदर क्या क्या है? इसने क्या डिस्कवर किया और अभी यह आखिर कहां है? आज की इस वीडियो में हम वॉयेजर 1 की पूरी कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने इंसानों को सोलर सिस्टम के बाहर तक पहुंचा दिया। 1970 के दशक में नासा एक बहुत बड़ा सपना देख रहा था। एक ऐसा मिशन जो जुपिटर, सैटर्न और आउटर प्लैनेट्स को करीब से स्टडी कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, इतनी दूर प्लैनेट्स तक पहुंचने में नॉर्मली कई डेकेड्स लग जाते। तभी साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि 1977 में प्लैनेट्स एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले थे। एक ऐसा मौका जो लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार आता है। नासा ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और लॉन्च किया वॉयेजर प्रोग्राम। 2 स्पेसक्राफ्ट बनाए गए, वॉयेजर 2 और वॉयेजर 1। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च हुआ, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए यह पहले आगे निकल गया। 5 सितंबर 1977 फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक टाइटन 3 रॉकेट आकाश में उठा और उसके ऊपर था वॉयेजर 1। उस मोमेंट पर शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह स्पेसक्राफ्ट इंसानों की हिस्ट्री का सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, वॉयेजर 1 के अंदर आखिर क्या है? सबसे पहले इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करते हैं रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड्स, कॉस्मिक रेज, सोलर विंड और स्पेस पार्टिकल्स। लेकिन सबसे इमोशनल चीज जो इसके अंदर है वो है गोल्डन रिकॉर्ड। नासा ने वॉयेजर 1 के अंदर एक गोल्ड प्लेटेड डिस्क रखी थी जिसमें अर्थ की साउंड्स और मैसेजेस स्टोर्ड हैं। इस डिस्क में है ह्यूमन ग्रीटिंग्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, म्यूजिक, एनिमल्स की साउंड्स, ओशन की आवाज और इवन बेबी की हार्ट बीट भी। अगर फ्यूचर में कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे पाए तो वो जान सके कि अर्थ पर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती थी। 1979 में वॉयेजर 1 पहुंचा जुपिटर के पास और जो इमेजेस उसने भेजी उन्होंने साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। पहली बार ह्यूमैनिटी ने जुपिटर को इतनी डिटेल में देखा। लेकिन सबसे बड़ा डिस्कवरी था आईओ मून। वॉयेजर 1 ने डिस्कवर किया कि आईओ पर एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं। ये सोलर सिस्टम में पहला ऐसा प्लेस था जहां अर्थ के बाहर एक्टिव वॉल्केनाइज्म देखा गया। इस डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया बदल दी। इसके बाद वॉयेजर 1 गया सैटर्न की तरफ। सैटर्न के रिंग्स पहले से ही फेमस थे, लेकिन वॉयेजर ने रिवील किया कि उन रिंग्स के अंदर हजारों छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। फिर आया सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, टाइटन, सैटर्न का मून टाइटन। वॉयेजर 1 ने पाया कि टाइटन के पास थिक एटमॉस्फेयर है और साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि टाइटन फ्यूचर में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैटर्न मिशन के बाद वॉयेजर 1 का मेन मिशन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह लगातार आगे बढ़ता रहा। 2012 में नासा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है। मतलब यह सोलर सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस कर चुका था। वॉयेजर 1 पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पहुंचा। आज वॉयेजर 1 अर्थ से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर्स दूर है और यह हर सेकंड लगभग 17 किलोमीटर्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इतनी दूरी पर भी नासा अभी तक उससे सिग्नल्स रिसीव कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। वॉयेजर 1 न्यूक्लियर बैटरी से चलता है जिसकी एनर्जी हर साल कम हो रही है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग शायद 2030 के आसपास यह हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएगा। लेकिन सोचो, जब अर्थ पर हमारी सिविलाइजेशंस बदल जाएंगी, जब शायद इंसान भी ना रहे, तब भी वॉयेजर एक डार्क स्पेस में अकेला ट्रैवल करता रहेगा, अपने अंदर अर्थ की आवाजें लेकर, शायद करोड़ों सालों तक। और शायद कभी किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाए। वॉयेजर 1 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं, ये ह्यूमैनिटी का मैसेज है यूनिवर्स के लिए।
अगर आपको स्पेस और यूनिवर्स की ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं स्पेस के सबसे शॉकिंग फैक्ट्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और यूनिवर्स के अनइमेजिनेबल सीक्रेट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस स्पेस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहिए।